तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वैसा क्या चीज़ है जो मेरे को सीएफए सिखाया लेकिन कॉलेज नहीं सिखा पाया। अब देखो, मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया एंड मैंने 2 लेवल सीएफए कंप्लीट कर लिए। तो मेरे को ऐसा क्या लगता है जो मेरे को सीएफए में सीखने को मिला एंड वो चीज़ मेरे को सीखने नहीं मिला था कॉलेज जब मैं कर रहा था। तो कॉलेज मैंने बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स में किया था। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि क्या डिफरेंसेस है तुमको कॉलेज नहीं सिखाता है लेकिन तुमको सीएफए सिखाता है। सबसे पहला चीज़ जो है वो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। टेक्स्ट बुक थ्योरी से ज़्यादा हम लोग को वो सिखाता है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है। मतलब कि हम लोग को ये सिखाता है कि सच में रियलिटी में दुनिया में कैसे फाइनेंस वर्क करता है, फाइनेंस में क्या क्या अलग चीज़ होता है जो कि रियलिटी में क्या होता है एंड क्या हम लोग को टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है। मतलब कि कॉलेज में जब तुम लोग पढ़ोगे तो एक तो तुम लोग कोई भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे वो बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स हो, बीबीए कर रहे हो या बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, तुमको ना फाइनेंस कहीं नहीं सिखाया जाएगा, तुमको फाइनेंस कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तुमको हल्का फुल्का कोई एक सेमेस्टर में शायद फाइनेंस पढ़ा दे, जैसे मेरे को तो हमको याद है 5th या 6th सेमेस्टर में, जो कि लास्ट ईयर होता है कॉलेज का, उसमें हल्का सा फाइनेंस पढ़ाया था, वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। अगर तुम लोग फाइनेंस पढ़े हो तो तुम लोग को पता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो उसका थोड़ा सा हम लोग को बताया था, उससे ज़्यादा और ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं था, हल्का फुल्का और होगा, मेरे को याद नहीं। तो इसीलिए फाइनेंस तुमको उतना ज़्यादा नहीं होता है। तुम कोई भी करिकुलम उठा के देख लो, अगर तुम बीकॉम इन फाइनेंस नहीं कर रहे हो या फिर कुछ और चीज़ में एकदम फाइनेंस में नहीं कर रहे हो, तब तक तुमको फाइनेंस नहीं पढ़ाया जाता है। देखो सीएफए में क्या है ना कि सीएफए हम लोग को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सिखाता है, वो सिर्फ हम लोग को टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं देता है। मतलब कि हम लोग जब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में सिर्फ हम लोग को टेक्स्ट बुक पढ़ना सिखाया जाता है, हम लोग को ये सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग रट सकते हैं, कैसे हम लोग रट के एग्जाम में 5 पेज लिख के 10 पेज लिख के मार्क्स ला सकते हैं। ये चीज़ हम लोग को सिखाया जाता है कॉलेजेस में, जो कि सच है। तुम कोई भी कॉलेज में जाओ यही होता है वहाँ पे कि तुमको यही सिखाया जाता है कि कैसे तुम रट के, कैसे तुम याद रख के, मेमोराइज करके, सारा कुछ चीज़ मगअप करके तुमको जाके एग्जाम में लिखना है। एंड साथ ही साथ वो लोग हम लोग कोई भी रियल वर्ल्ड का चीज़ नहीं सिखाते हैं, वो लोग हम लोग को सिर्फ थ्योरी सिखाते हैं जो कि बहुत सालों पुराना है, या जो भी है जो सही है, थ्योरी सही है वो भी सिखाते हैं, लेकिन जो कोई काम नहीं आएगा रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में तुमको थ्योरी काम आएगा, तुम्हारा एक फाउंडेशन बिल्ड करने में तुमको थ्योरी हेल्प करता है, जो कि हम लोग को सीएफए भी सिखाता है, लेकिन उससे एक लेवल ऊपर तुमको जाना पड़ता है, जो तभी तुम रियल वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हो। अगर तुमको प्रैक्टिकल स्किल्स आता है, अगर तुमको प्रैक्टिकल चीज़ आता है कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है। अब देखो, बहुत लोग अभी बोलेंगे कि प्रैक्टिकल स्किल्स तो भैया सीएफए भी नहीं सिखाता है। हाँ, सीएफए प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाता है, लेकिन अगर तुम एक ऑर्डर में रखो कि कॉलेज क्या सिखाता है एंड सीएफए क्या सिखाता है, तो ऑब्वियसली सीएफए तुमको लगेगा कि नहीं, ये बेटर सिखाता है एज कम्पेयर टू कॉलेज। ठीक है, तो इसीलिए तुमको सीएफए अगर करना है तो तुम कर सकते हो कि उसको सीएफए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का नॉलेज देगा। इसीलिए अगर तुमको सीएफए करना है तो तुम सीएफए कर सकते हो, क्योंकि सीएफए तुमको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बताएगा कि कैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। अब देखो, तुम लोग अगर लेवल 1 लेवल 2 दे रहे हो तो शायद तुम लोग को उतना नहीं समझ आ रहा हो कि एप्लीकेशन कितना होता है, लेकिन मैं अभी सीएफए लेवल 3 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि कितना ज़्यादा एप्लीकेशन ये लोग सिखा रहे हैं हम लोग को। ठीक है, ये लोग हम लोग को बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि अप्लाई कैसे किया जाता है। मतलब जो भी हम लोग लेवल 1 लेवल 2 में पढ़े हैं, तुम लोग जब लेवल 3 का प्रिपरेशन करोगे तब तुम लोग को समझ आएगा कि हर कुछ कैसे अप्लाई किया जाता है रियल मार्केट्स में। ठीक है, तुम लोग को पता चलेगा कि सच में पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाता है। जब पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये सारा चीज़ जो रियल वर्ल्ड में होता है, जो रियल वर्ल्ड का एप्लीकेशन होता है, ये सारा चीज़ तुमको सिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे को पता है कि सीएफए प्रैक्टिकल स्किल्स में लैक करता है, लेकिन फिर भी सीएफए इस चीज़ में, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के चीज़ में कॉलेज से बेटर है। तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ सीएफए सिखाया कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सच में क्या होता है, लेकिन मेरे को कॉलेज से पता नहीं चला। अब जो सेकेंड चीज़ है जो मेरे को लगा कि सीएफए सिखाया मेरे को, या सीएफए मेरे को लर्न कराया वो चीज़, जबकि कॉलेज मेरे को नहीं कराया, वो है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। अब देखो, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग मतलब ये कि एक सोचने का तरीका, सोचने का तरीका मतलब कि हमको सीएफए ये सिखाया कि एक एनालिस्ट की तरह कैसे सोचते हैं। अगर तुमको फाइनेंस फील्ड में जाना है तो तुमको किस तरह से सोचना पड़ता है, तुम एनालिस्ट हो तो तुमको किस तरह से सोचना पड़ता है, किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। केस स्टडीज तुमको दिया जाता है जिससे कि तुमको पता चलता है कि अगर तुम उस सिचुएशन में होगे तो तुम कैसे परफॉर्म करोगे। अगर तुमको ऐसा ऐसा केस स्टडी दिया जाता है, जिससे ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिससे तुमको एक फंड मैनेजर का शूज़ में उतर के तुमको सोचना पड़ता है कि अच्छा, एक फंड मैनेजर अगर होता तो अभी क्या डिसीजन लेता। अच्छा, मेरा क्लाइंट मेरे को ये बोल रहा है तो हम उससे कैसे डील करेंगे।
उसके बेनिफिट में कैसे काम करेंगे, हम उसको कैसे समझाएंगे, रिस्क और रिटर्न कैसे होता है। सपोज करो मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि यार हमको तो रिटर्न चाहिए बहुत ज़्यादा लेकिन हमको रिस्क बहुत कम चाहिए, तो हम उसको समझाएंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है कि तुमको रिटर्न चाहिए बहुत और तुम रिस्क नहीं लोगे। तो ये सारी चीज़ जो होता है ये हम लोग को CFA मेरे को बताया कि कैसे तुम उस तरफ सोच सकते हो कि एक एनालिस्ट की तरह, एक फंड मैनेजर की तरह तुम कैसे सोच सकते हो। वो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस लाता है जिसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है CFA एग्जाम पास करने के लिए, जिससे कि हम लोग का दिमाग बहुत ज़्यादा खुलता है, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि एक एनालिस्ट कैसे सोचता है। अगर अभी हम एनालिस्ट होता है कोई कंपनी में, मेरे पास कंपनी होता और उसको हमको एनालाइज करना होता, तो एनालिस्ट कैसे एनालाइज करता, ये चीज़ वो मेरे को पढ़ाता है जो कि हम लोग कॉलेज नहीं पढ़ाता है। वो मेरे को बताता है एक फंड मैनेजर अगर फंड मैनेज कर रहा हो कि उसको फंड मैनेज करना है, उसको कहाँ पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है, ये चीज़ मेरे को CFA बताए, ये चीज़ कॉलेज नहीं बताता है। एंड सेम चीज़ अगर तुम कोई कंपनी का CFO हो, मतलब जो फाइनेंस मैनेज करता है कंपनी का, अगर तुम वो हो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो हम लोग को कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ाया जाता है कि कंपनी का अंदर से तुम लोग कैसे, देखो इन्वेस्टर हैं तो हम लोग बाहर से कंपनी को देख रहे हैं कि कंपनी कैसा है, ये चीज़ हम लोग को बाहर से दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग को अंदर है, हम लोग कोई कंपनी का मालिक है, हम लोग कोई कंपनी का CFO है, हम लोग को कंपनी को मैनेज करना है, तो वो चीज़ हम लोग को कॉर्पोरेट फाइनेंस के थ्रू पढ़ाया जाता है कि कैसे तुम कंपनी का फंड्स मैनेज कर सकते हो। कंपनी पैसा उठाता है तो वो अब पैसा कहाँ कहाँ लगाएगा, कैसे कैसे एलोकेट करेगा, ये सारा चीज़ होता है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का चीज़ होता है। तो ये हम लोग को CFA बताया कि अच्छा तुम कंपनी के अंदर से कैसे सोच सकते हो, तुम कंपनी में एज अ आउटसाइडर कैसे सोच सकते हो कंपनी के बारे में। ये जो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है ये मेरे को CFA से पता चला। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो मेरा CFA के कारण डेवलप हुआ है वो हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मास्टरी। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मास्टरी ये क्या है, ये तो हम लोग को सिखाया ही जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना भैया, हम लोग तो पढ़े हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है। यही तो डिफरेंस है, तुमको CFA में ये नहीं सिखाया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कैसे। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एक बहुत पुराना काम हो गया है, CA लोग बनाते हैं एंड मेरा बहुत रिस्पेक्ट है वो लोग की टुवर्ड्स, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब क्या होता है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर से बन जाता है, तुमको बस इनपुट डालना होता है, सॉफ्टवेयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है। मेन काम जो है हम लोग का जो CFA हम लोग को सिखाता है वो सिखाता है हम लोग को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है। हम लोग कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। अगर कोई कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, हम लोग देखें कंपनी का बैलेंस शीट खोल के, P&L खोल के एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट खोल के कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, हम लोग को देखे, हम लोग समझे कि क्यों बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा पॉजिटिव चीज़ है कि नेगेटिव चीज़ है। ये सारा चीज़ जो है ना ये हम लोग को CFA बताता है कि तुम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हो। ये चीज़ तुमको कॉलेज नहीं सिखाएगा, ये चीज़ हम लोग को CFA सिखाया कि अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे एनालाइज किया जाता है, इस तरह से एनालाइज किया जाता है। अगर कोई कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है तो जैसे नॉर्मल आदमी होगा वो सोचेगा कि अच्छा रिवेन्यू बढ़ रहा है यार, ये तो अच्छा बात है, रिवेन्यू बढ़ना चाहिए। हाँ रिवेन्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर उसका डेटर भी बढ़ रहा है तो ये खराब बात है। इससे पता चलता है हम लोग कि वो क्रेडिट में सेल कर रहा है, हो सकता है वो फेक सेल्स दिखा रहा हो। तो इसीलिए ये सारा चीज़ जो है, ये जो थिंकिंग है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करना है, ये मेरे को पहले नहीं आता था। ये चीज़ जब मैंने CFA किया, मैंने कॉलेज भी साइड बाय साइड किया है, तो मेरे को पता है, मैंने सेम दोनों चीज़ सेम टाइम में किया है, तो मेरे को पता है कि CFA में मेरे को क्या क्या सिखाया जाता है, कितना सिखाया गया है, एंड कॉलेज में क्या क्या सिखाया गया। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि CFA ये चीज़ पे एक अपर हैंड है CFA का, कि CFA हम लोग को एनालिसिस सिखाता है, हम लोग को सिखाता है कि कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। जबकि जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, वो हम लोग को अकाउंट्स पढ़ाते हैं, वो हम लोग को बताते हैं कि फॉर्मेट ऐसे बनाओ, लाइन खींचो, ये करो, जो कि पुराना तरीका है, जो कि अब नया तरीका नहीं रहा है, उससे कोई तुम पैसा नहीं कमा सकते हो। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा चीज़ लगा जो CFA हम लोग को सिखाया। और ऑब्वियसली CFA को ये सिखाना ही था क्योंकि CFA फाइनेंस का डिग्री है, लेकिन हम यहाँ पे बस यही कंपेयर कर रहे हैं कि CFA हम लोग को क्या सिखाया जो कि हम लोग कॉलेज नहीं सिखाया। तो ये 3 चीज़ें जो मेरे को लगता है कि CFA मेरे को सिखाया। और तुमको कोई भी डाउट हो अगर तो बिंदास मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उस पर उसका रिप्लाई कर दूंगा। और तुम लोग कोई भी वीडियो अगर चाहिए, कोई भी टॉपिक पे कुछ भी डाउट है तो वो भी बिंदास बोल देना, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।